बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़ों में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 शामिल हुआ है, उस वक्त से भारतीय एयरफोर्स और भारतीय जो फौज है ये हर गुजरते दिन के साथ परेशानी का शिकार होती जा रही है, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के पास या भारत के पास इस वक्त 5th जनरेशन त्यारा मौजूद नहीं। पाकिस्तान के पास भी गो के 5th जनरेशन त्यारा मौजूद नहीं है, मगर पाकिस्तान के पास ये जो पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका काविशों से दोनों की ज्वाइंटली प्रोडक्शन से JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो इस वक्त बनाया गया है, और ये ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का त्यारा है। ये भारतीय जो राफेल है या फ्रांस का राफेल है, इसके ऊपर सबकत रखता है, इसके हमपला इस वक्त इसको करार दिया जा रहा है। और भारतीय जो एयर चीफ हैं AP सिंह, ये खुद चीख के मीडिया के ऊपर ये बता रहे हैं कि हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास अमरीकी जो F-35 है वो या रशियन मेड Su-57 त्यारा होना चाहिए। अगर ये त्यारे हमारे बेड़ों में शामिल ना हुए तो अगर पाकिस्तान और चीन के साथ जंग होती है तो हमें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। GD बख्शी और मेजर गौरव आर्या भी चीख के नरेंद्र मोदी सरकार को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अभी से इस 5th जनरेशन त्यारे को लेने की कोशिश की या अभी से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू किया तो फिर भी आपको 5 से 10 साल या 8 से 10 साल लग सकते हैं इन बेड़ों को अपने फिजाइया इन तैयारों को अपने फिजाइया के बेड़ों में शामिल करने के लिए। मगर तब तक जो है पाकिस्तान 5th जनरेशन तो क्या वो 6th जनरेशन तक चला जाएगा, क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर अंदर ये खबर सामने आ रही है कि जो चीन के J-35 हैं स्टेल्थ त्यारे, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़ों में शामिल हो जाएंगे। खुद इसको भारतीय मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। तो उसके बाद अब ये खबर मीडिया के ऊपर ज़र गर्दिश है या कि कयास आराइयाँ हैं या सच में ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है आने वाले 8 से 10 सालों में 6th जनरेशन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि चीन इस तरफ अपना जो अहम तीन कदम है वो उठा चुका है। चीन तो ऑलरेडी 5th जनरेशन त्यारे इस्तेमाल कर रहा है, तो चीन ने अब 5th से बढ़ के 6th जनरेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया है। और जब तक भारतीय फिजाइया के बेड़ों में जो ये 5th जनरेशन त्यारे मौजूद होंगे तो उस वक्त उससे चंद सालों के बाद ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़ों में 6th जनरेशन त्यारा शामिल होगा। और चीन हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया है। चीन ने अपने जो जदीद से जदीद तरीन हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी फोर्सेस को मुहैया किए हैं। तो इस हवाले से आप ये रिपोर्ट देखें कि क्या सच में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो 6th जनरेशन त्यारा हासिल कर सकता है या ये सिर्फ कयास आराइयाँ हैं। चंद माह कबल चीन ने अपनी छठी नस्ल के लड़ाका त्यारे का कामयाब तजर्बा किया था, जिससे आर्मी दिफाई हलकों में हलचल मच गई थी। अब तक इन जेट त्यारों को महज तस्वुरात समझा जाता था, लेकिन चीन ने इस विजन को हकीकत में बदल दिया है। मगरबी दिफाई तज्जियाकारों को अब खदशा है कि अगर उन्होंने अपनी डेवलपमेंट को तेज नहीं किया तो चीन फजाई बालादस्ती में बहुत आगे निकल जाएगा। ये बातचीत हमारे खित्ते तक भी पहुँच चुकी है और ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान अपनी फजाइया में 5वीं नस्ल के 40 लड़ाका त्यारे शामिल करेगा। जब तक भारत अपनी फजाइया में AMCA 5th जनरेशन फाइटर को शामिल करेगा, पाकिस्तान छठी नस्ल के त्यारों की तरफ बढ़ चुका होगा, जो मुमकिना तौर पर चीन की तरफ से फराहम किया जाएगा। हिंदुस्तान में इस बारे में बहस जारी है कि आया 5वीं नस्ल के जेट त्यारों में सरमायाकारी जारी रखी जाए या बराह रास्त छठी नस्ल की टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए। कुछ भारतीय दिफाई तज्जियाकार ये भी मशवरा दे रहे हैं कि भारत को अगली नस्ल के त्यारों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करने के हक में AMCA मंसूबे को तर्क कर देना चाहिए। तो क्या वाकई ही छठी नस्ल के लड़ाका त्यारे तैयार किए जा रहे हैं? लड़ाका त्यारों के इर्तिका को समझना बहुत जरूरी है। हवाई जहाजों को तकनीकी डेवलपमेंट की बुनियाद पर नस्लों में दर्जा बंदी की जाती है। 3rd जनरेशन के लड़ाका त्यारों ने रिडार गाइडेड मिसाइल मुतारफ करवाए। 4th जनरेशन के लड़ाका त्यारे फाल रिडार गाइडेड मिसाइल
और जदीद रडार सिस्टम लेकर आए और 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ सलाहियतों के हामिल हो गए, जिससे वो रडार के लिए तकरीबन ना नजर आने की सलाहियत से लेस हो गए। छठी नस्ल के लड़ाका त्यारों में कौन सी सलाहियतें हैं, ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब देने के लिए माहिरीन भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी कोई हतमी खुसूसियत कायम नहीं की गई है जो छठी नस्ल के त्यारों को इनके पेशरुओं से मुकम्मल तौर पर अलग कर दें। ताहम कुछ मतवक्को सलाहियतों में मसनूई जहानत से चलने वाली खुद मुख्तार जंगी मुआवनत, हाइपरसोनिक सलाहियतें, डायरेक्टेड एनर्जी हथियार जैसे लेजर सिस्टम, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतें और नेक्स्ट जनरेशन की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल है। अगर पाकिस्तान वाकई छठी नस्ल के लड़ाका तैयारी हासिल करना चाहता है तो चीन के साथ इसके दिफाई ताउन को मजबूत बनाना बहुत अहम होगा। पाकिस्तान चीन के साथ मुश्तरका डेवलपमेंट प्रोग्रामों में हिस्सा ले सकता है, जदीद टेक्नोलॉजी में बसीरत हासिल कर सकता है और 5वीं नस्ल से छठी नस्ल में मुंतकिली के लिए चैलेंजों को बेहतर तौर पर समझ सकता है। ताहम ये दावा कि पाकिस्तान के पास जल्द ही छठी नस्ल के जेट त्यारे फाल सर्विस में होंगे इंतहाई कबल अज़ वक्त और गैर यकीनी है। अगली नस्ल के लड़ाका त्यारे की तैयारी और इसे मुकम्मल तौर पर चलाने में कई दहाइयां लगती हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में छठी नस्ल के लड़ाका त्यारे खरीदेगा? मुमकिना तौर पर खरीदेगा, लेकिन ये एक तवील मुद्दती अमल है जिसमें आला दर्जे की टेक्नोलॉजी, काफी सरमायाकारी और वक्त की जरूरत होगी। ये अभी तक गैर यकीनी है कि पाकिस्तान और भारत कितनी जल्दी इन त्यारों को अपनी फजाइया में जम करेंगे। दोनों की दौड़ स्टार्ट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जल्द चीन से J-35 5th जनरेशन फाइटर अपनी फजाइया में जम कर लेगा। दूसरी तरफ भारत ने AMCA प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है, लेकिन याद रहे ये भी हाल कंपनी ही बना रही है जिसने भारत के तेजस का बुरा हाल कर दिया। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी और इसमें डिटेल से बता दिया गया है कि कैसे इस वक्त भारत की परेशानियों में इजाफा हो रहा है कि अगर हमारे बेड़ों में, भारतीय एयरफोर्स के बेड़ों में इस वक्त 5th जनरेशन त्यारा मौजूद ना हुआ तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन से हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा, बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो सकती है। अब पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश भी भारत के लिए जो है वो दर्दसर बन सकता है, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स ने भी पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया। इस हवाले से बाकायदा जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी हो चुके हैं और बहुत जल्द JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है ये बांग्लादेश एयरफोर्स की फ़िज़ाइयों में उड़ते हुए हमें नज़र आएंगे। इसीलिए भारत की जो परेशानी है हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह हर दूसरे दिन जो है ये मीडिया के ऊपर आके अपने इस गुस्से का इजहार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। भारतीय एयर चीफ ने तो हिंदुस्तान की जो एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है हाल इसके ऊपर भी अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि ये चाहते ही नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ मुकाबला कर सकें। ये चाहते नहीं है कि हमारे पास जो है हमारे बेड़ों में 5th जनरेशन त्यारा या तेजस जैसा जो जदीद त्यारा है ये शामिल हो। इसलिए ये इस तरह के जो हीले हरबे हैं ये अपना रहे हैं। भारतीय एयर चीफ ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है हमारे एयरफोर्स के पास 5th जनरेशन त्यारा होना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी पाकिस्तान का, चीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।